अब हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा कि हमने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट है और नॉर्मेटिव के कुछ पॉइंट्स है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। देखिए, जब भी हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बेस्ड है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, उनके ओपिनियन का जो है यहाँ कोई काम नहीं होता। हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रिगार्डिंग जब बात करते हैं तो इनका ना फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मतलब हमारे पास डाटा अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम अगर देखिए किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग अगर आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल है, आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को वेरीफाई भी कर पाएंगे। आप प्रूफ दे सकते हैं कि ये वेरीफेबल है, ये डाटा गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पहले एक बार इसे स्टडी करते हैं कि क्या चीज़ है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट देखें, एनालाइज किया जाता है यहाँ पर इकोनॉमिक बिहेवियर को। आप इकोनॉमिक बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो रिलेट करते हैं पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। आपके पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग आपके पास्ट भी आपने उसका देखा, प्रेजेंट में देखा डाटा क्या कहता है, और उससे आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टोटली बेस्ड होता है, यहाँ पर एनालाइज करते हैं आप तीनों चीज़ों को, पास्ट को भी कंसिडर करेंगे, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। और जो ये आपकी इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिपेंड करने का मतलब होता है कि आपके पास एक्चुअल में डाटा अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तो वो कॉमन सेंस है कि आप उसको वेरीफाई भी कर पाएंगे, तो ये वेरीफेबल है फॉर द ट्रुथ। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट देखे हैं, बहुत बेसिक से पॉइंट है। अगर आप इसको यहाँ से एक बार समझने के बाद अपनी बुक में रीडिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इकोनॉमिक बिहेवियर है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से रिलेट करता है। फिर कहता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल है तो ऑब्वियसली आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, डू नॉट रिफ्लेक्ट वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे ओपिनियन काम नहीं करते, मतलब आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए का मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे विचारों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स को ही ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें कहलाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, नॉर्मेटिव को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये टोटली क्या होता है, इसके अंदर हम एक वर्ड यूज करते हैं, व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 20 बंदे खड़े करते हैं तो सबके विचार अलग रहते हैं। ठीक है, किसी का विचार किसी से मिले ये जरूरी नहीं है, हाँ अगर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन जितना दिमाग उतने विचार हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि व्हाट आउट टू बी, तो क्या होना चाहिए, हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। मान लो कि मैंने अगर आपको एक सिचुएशन एनालाइज हुई, हम अगर बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे, जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अगर है तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए, तो आपके विचार अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, आप अपने ओपिनियंस देंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो हम जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट कम कर पाएंगे। तो व्हाट आउट टू बी को हम जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिकेट ओपिनियन। यहाँ पर ओपिनियंस की बात की जाती है, अपने पर्सनल ओपिनियन दिए जाते हैं, अपनी वैल्यू जजमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या इंडिकेट करता है, व्हाट आउट टू बी। यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि इट लीड्स टू कंट्रोवर्सी एंड डिबेट। यहाँ पर जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा कि ओपिनियन है, जब अलग अलग ओपिनियन होंगे, सबके विचार अलग अलग होंगे, तो ये कॉमन है कि वहाँ पर कंट्रोवर्सी होना लाजमी है, वहाँ पर डिबेट हो सकती है, किसी भी बात पर विचारों में मतभेद हो सकता है। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी और डिबेट जो है वो अराइज हो जाती है। एंड द नेक्स्ट इज द वैल्यू जजमेंट। एक वर्ड यूज किया जाता है कि यहाँ वैल्यू जजमेंट दी जाती है, और जो पॉजिटिव होता है यहाँ पर वैल्यू जजमेंट नहीं होती है। तो कुछ ये बेसिक से डिफरेंस रहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई होप यहाँ तक आपको मेरी जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा। तो फिर भी एक बार रिव्यू करने के लिए हम देख लेते हैं। पॉजिटिव पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है, फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेट करता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं फॉर द ट्रुथ। और ये क्या है, यहाँ पर आपकी वैल्यू जजमेंट का कोई काम नहीं है, डाटा अवेलेबल है, बस वही बोलेगा जो बोलेगा। ठीक है, नॉर्मेटिव में आप अपने व्हाट आउट टू बी क्या होना चाहिए इस चीज़ के बारे में बात की जाती है, विचार दिए जाते हैं, विचारों में कंट्रोवर्सी एंड डिबेट हो सकता है। ठीक है, हर किसी की अपनी वैल्यू जजमेंट होती है, हर कोई अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उस चीज़ को जज करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आई होप यहाँ तक आपको जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्लियर होगा। बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एंड होप सो कि नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाए।
सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।